नमस्कार साथियों, मैं सूरज सिंह दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्शन का पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोगों ने पढ़ चुका और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। उसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे जो कि वहाँ पे कराना संभव नहीं था, तो पार्ट 3 है। कुछ वहाँ से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं और कुछ नए भी क्वेश्चन उठाए गए हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और पार्ट 3 का भी कुछ स्पेशल मिलेगा। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अच्छी चीज़ सभी लोगों को मिले। जितने भी आपके दोस्त हैं सभी लोगों के पास ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तभी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और आगे भी आपको जो है हम लोग बेहतर से बेहतर देते रहेंगे। जैसे आपको बताया गया है यूपीपी के लिए पूरा कंटेंट यहां से दिया जाएगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, सभी मिलेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे साथ जुड़ना है और ये सभी चीजें फ्री में प्रोवाइड होंगी। बस आप लोग हम लोगों के साथ चलते चलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। जिन लोगों ने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा है, सबसे पहले वो देख लेंगे और थर्ड पार्ट देखने से पहले एक माइंडसेट आप बना लीजिएगा कि आपको यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए यहां पे 23 क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन देखें उसके बाद बंद कर दिए, तब कुछ नहीं मिलेगा सीखने के लिए। अगर आपको कुछ सीखना है तो कम से कम आपको 25-30 मिनट अपना समय देना पड़ेगा। अगर ऐसा आप कर जाते हैं तो कुछ जरूर सीख जाएंगे आप। आइए अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम जो आपको बताते चलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। जैसे देखिएगा आपके सामने पहला क्वेश्चन कह रहा है संदीप एक घड़ी पहनता है। कोई बात नहीं, कोई संदीप नाम का है, वह एक घड़ी पहनता है। अब वो घड़ी पहनता है तो 6 PM पर उसकी घड़ी मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर थी, तो घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगी। तो ध्यान से देखिएगा, संदीप जब घड़ी पहनता है, मान लीजिए यहां पे संदीप घड़ी पहन रहा है, ठीक है। अब ये घड़ी पहनता है तो 6 PM पर उसकी घड़ी मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर है। एक्चुअली जब 6 बजेगा तो देखिएगा यहां पे ये 6 होगा, यहां पे ये 12 होगा और यहां पे 3 होगा और यहां पे 9 होगा। जब 6 बजेगा तो इस तरीके की सुइयां होगी। ये आपकी मिनट वाली सुई होगी, ये आपकी घंटे वाली सुई होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है जब 6 बज रहा है तो उसकी घड़ी मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर। अरे भाई, मिनट वाली सुई स्पष्ट कह दिया आपसे कि मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर। देखिएगा जब 6 बज रहा है तो मिनट वाली सुई कहाँ है, तो मिनट वाली सुई उत्तर तो है ही। तो जब मिनट वाली सुई उत्तर की ओर ही है तो कह रहा है यहाँ पे देखिए घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगी। तो जाहिर सी बात है घंटे वाली सुई किस दिशा की होगी, तो ये आपकी कौन सी दिशा होती है, दक्षिण होती है। चूंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ऊपर रहता है तो उत्तर, नीचे रहता है तो दक्षिण, यहाँ पे रहता है तो पूर्व और यहाँ पे रहता है तो पश्चिम दिशा होता है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या दिया, दक्षिण दिया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति योगा कर रहा था। कोई व्यक्ति है वो योगा कर रहा है, ठीक है। अब योगा कर रहा है तो उसका सर नीचे और पैर ऊपर था। जैसे अभी हम आपके सामने खड़े हैं तो हमारा सर ऊपर है, पैर नीचे है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका सर नीचे है, यानी ये जो सर है वो नीचे है, तो पैर जाहिर सी बात है ऊपर होगा, यानी वो शीर्षासन अवस्था में है। फिर कह रहा है यदि इस समय उसका मुख पश्चिम की ओर है तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये आपका डायग्राम है। यहां पे हो जाएगा आपका पूर्व और यहां पे हो जाएगा आपका उत्तर, ये हो जाएगा आपका दक्षिण और ये हो जाएगा आपका पश्चिम। आपसे कह रहा है कि वह व्यक्ति देख किधर रहा है, पश्चिम की ओर देख रहा है,
ठीक है, यानी उसका चेहरा देखिएगा ध्यान से, उसका मुख पश्चिम की ओर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पश्चिम की ओर मुख है और शीर्षासन अवस्था में है तो हम अपने आप को उल्टा कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हम अपने आप को उल्टा नहीं करेंगे। आप देखिएगा प्रोसेस कैसे करना है। जैसे अभी देखिएगा हम आपके सामने देख रहे हैं ऐसे, तो अभी हमारा सर ऊपर है, यानी अभी हम शीर्षासन की अवस्था में नहीं है। उस केस में अगर ध्यान से देखिएगा आप, उस केस में क्या है, अगर मैं यहां पे ऐसे देखिए, अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो ये मेरा कौन सा हाथ है, राइट हैंड है, ये मेरा कौन सा हाथ है, लेफ्ट हैंड है। अगर ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, अभी मैं देख रहा हूं किधर, आपके सामने देख रहा हूं और मेरा सर कहां है, ऊपर की तरफ है। लेकिन यदि मेरा सर नीचे होगा तब मैं किधर देखूंगा, तब भी मैं आप ही को देखूंगा। एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे यहां पे आपके सामने यहां पे पेन लिया गया है, इस पेन को ध्यान से देखिएगा, इसको हम चेहरा मान लेते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, इसको हम चेहरा मान लेते हैं। यहां पे अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहां पे थोड़ा सा समय लगेगा, उसको देखिएगा, कभी सपने में भी दिक्कत नहीं होगी। अगर इसको ऐसे देख लीजिए, अगर ये आपका चेहरा है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसका जो मुख है इस साइड में है। और अगर इसको हम चेंज करते हैं, अगर हम इसको, ये जो चेहरा इसका है, इसको अगर ऐसे घुमाते हैं तो भी चेहरा किधर आएगा, आप, ये चेहरा आप ही की तरफ रहेगा। लेकिन पहले जब ये सीधा था तब आपने देखा कि इसका मुख इस साइड में है, और जब ये उल्टा हो गया तो ये मुख आपका किधर हो गया, विपरीत हो गया। यानी हमको भी उसी प्रकार करना है। अभी हम आपको देख रहे हैं तो ये मेरा राइट हैंड और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेकिन यदि मैं शीर्षासन अवस्था में रहूंगा तो ये मेरा सर नीचे हो जाएगा। जब सर नीचे होगा तो ऐसी स्थिति होगी, तो ये वाला जो हाथ है मेरा इस साइड में चला जाएगा और ये वाला हाथ हमारा इस साइड में आएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है तो उसका देखिएगा ध्यान से, आप पहले सीधा हो जाइए, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड। ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड किस कंडीशन में होगा, जब वो सीधा देखेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जब वो उल्टा हो जाएगा, यानी सर नीचे और पैर ऊपर हो जाएगा, उस केस में कुछ नहीं होगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। यहां पे हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, तब भी वो पश्चिम देखेगा, सीधा रहता तो भी, उल्टा रहता तो भी। तो आइए देख लेते हैं उसका बायां हाथ किस दिशा में है। जब वो उल्टा होगा तो उसका बायां हाथ उत्तर दिशा में हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है, उत्तर क्या होगा। एकदम बोर्ड पे बने रहिए आप। यहां पे ध्यान से देखिए, ये हमारी चारों दिशाएं होती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब आपसे कह रहा है जो दक्षिण दिशा है वह दक्षिण पश्चिम हो जाता है। ये जो दक्षिण दिशा है, तो यहां वाली दिशा खसक के यहां पे आ गई, तो जो यहां पे साउथ ईस्ट था हमारा, यानी दक्षिण पश्चिम वाली दिशा, जो हमारी दक्षिण पश्चिम वाली दिशा है, यह खसक के यहां पे आ गई। अब जो है दक्षिण पश्चिम यहां हो गया। आप देख पा रहे हैं कि जो दक्षिण दिशा है अब चेंज होने के बाद दक्षिण पश्चिम आ गया, यानी ये वाली दिशा यहां चली जाएगी, ये वाली दिशा यहां चली जाएगी, ये वाली दिशा यहां चली जाएगी। तो कह रहा उत्तर क्या होगा, यानी यहां पर क्या होगा। तो आपको पहले ही बताया गया है कि जब ये वाली दिशा यहां आएगी, ये वाली दिशा यहां जाएगी, यहां वाली यहां जाएगी, ये वाली दिशा यहां पे चली जाएगी, तो यहां पे जो दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट, ये खसक कर यहां चली जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी हो जाएगा क्या आपका उत्तर पूर्व। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बिंदु यम से शुरू करते हुए, बिंदु यम से शुरू करते हुए हरीश दक्षिण की ओर 18 मीटर चला। इसको कट कर लीजिएगा क्योंकि ये सिर्फ 18 मीटर है, इसका कोई मतलब नहीं है जो एक लिखा हुआ है। 18 मीटर चला, तो आइए इसको चलवाते हैं।
हरीश जो है 18 मीटर बिंदु यम से दक्षिण की ओर चला, फिर बाईं ओर मुड़ता है 25 मीटर चला। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हमको चलना है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा हम वैसे वैसे चलेंगे। बाईं ओर आइए मोड़ देते हैं, मोड़ने के बाद 25 मीटर चलते हैं, ठीक। फिर कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ा 25 मीटर चला, चलो भाई कोई बात नहीं। फिर बाएं ओर मुड़ते हैं, अभी यहाँ से यहाँ 18 था तो हमको थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा, और ये टोटल दूरी कितनी है आपकी 25 मीटर है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 18 मीटर चलता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 थी, अब हमको 18 कम लेके चलना है, तो ये हमारा 18 मीटर हो गया। फिर बाईं ओर मुड़ा और 35 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुँच गया, यानी यहाँ से यहाँ तक तो 25 हो जाएगा, इससे भी आगे जाएगा तो यहाँ पे पी पे पहुँच जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 35 होगी। चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 है, आपको दिख रहा है स्पष्ट कि ये 25 है तो ये भी 25 होगा, और तो यहाँ पे कितना होगा आपका 10 होगा, 25 10 35 हो जाएगा। अब आपको कहना क्या है कि हरीश बिंदु यम से कितनी दूर और किस दिशा में है। हरीश यहीं पे था, अब यम से इस पी तक की दूरी बतानी है, तो आपको करना क्या है, यहाँ से ये वाली दूरी बतानी है। तो ये वाली दूरी बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ऐसे मिला देंगे। इसलिए मिलाएंगे क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 है, चूँकि ऊपर वाली ये दूरी 18 है तो ये भी दूरी 18 होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तब 7 हो जाएगी, तो ये दूरी हमारी 7 हो जाएगी। यम है, पी है, तो यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, आप यम पी ओ ले लीजिए। अब देखिएगा एम ओ बराबर 7 मीटर, ओपी बराबर अब देखिएगा चूंकि यहाँ से यहाँ तक 25 है और पूरा कितना आपका 35 है, लेकिन आपको जब पूरा 35 है तो ये वाली दूरी निकालनी है। तो आप देख सकते हैं ये टोटल दूरी 25 है, ये वाली दूरी 18 है, तो ये वाली दूरी आपकी 7 हो जाएगी। यानी जो बच गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो हमारा 28 हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं ओपी बराबर 28 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, एम और पी, यही पूछ रहा है आपसे। एम पी बताइए कि एम से कितना दूर और किस दिशा में है। यानी पी पर पहुंच गया तो हरीश बिंदु एम से कितनी दूर और किस दिशा में है। हरीश बिंदु यम से, यानी आपको यहां से बताना है यहां तक की दूरी और किस दिशा में है। तो यहां पे आप ऐसे कर लीजिए, नीचे है तो दक्षिण और इस साइड में है तो ईस्ट, यानी आपका आंसर आएगा क्या, दक्षिण पूरब। आंसर आएगा दक्षिण पूरब, ठीक है। लेकिन जब इसको पाइथागोरस पे लगाएंगे आप, तो पाइथागोरस क्या होगा आपका, एमपी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस एमओ का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये मैथ नहीं है, रीजनिंग है। हमको बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन पे पहले देख लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, लेकिन हम ऑप्शन देखेंगे क्योंकि हमको जल्दी करना है। तो हम ध्यान से देखेंगे, 35 मीटर तो होगा नहीं, इसमें दिया 28.86, 28.86, 28.86, तीनों में दिया है, लेकिन तीनों की जो है डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया है। हमको डायरेक्शन क्या चाहिए, दक्षिण पूरब चाहिए। दक्षिण पूरब सिर्फ और सिर्फ बी में है, बी वाला आंसर करके निकल जाएंगे। अब आइए अगले क्वेश्चन में, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है तो जो हमारा दक्षिण पूर्व है, यानी ये जो दक्षिण पूर्व दिशा है ये दिशा उत्तर बन गई। यानी दक्षिण पूर्व दिशा आपकी उत्तर बन गई, यानी ये उत्तर वाली दिशा यहाँ पे आ गई, यानी दक्षिण पूर्व दिशा क्या हो गई, उत्तर हो गई। तो आपसे कह रहा उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। यानी यहाँ पे जो है आपका ये जो उत्तर पूर्व है, ये जो उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व वाली दिशा जो है आपकी,
ये पश्चिम बन गई, यानी यहाँ वाली दिशा यहाँ चली गई। ठीक, फिर कह रहा है इसी क्रम में हो तो उत्तर पश्चिम क्या होगा। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग। कह रहा दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन जाती है, इसका मतलब यहां पे कोई चल कर आया है 135 डिग्री क्लॉकवाइज। उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन जाता है, इसका मतलब यहां पे कोई चल कर आया है दाहिने 135 डिग्री। तो आपसे कह रहा है उत्तर पश्चिम दिशा क्या होगा। चूंकि उत्तर पश्चिम दिशा आपकी ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा। कह रहा उत्तर पश्चिम दिशा क्या होगी, यहां पे कौन 135 चल के आएगा, ये वाली दिशा चल के आएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। ये नीचे वाली दिशा हमारी 135 चल कर आएगी। और चूंकि इसी को पूछ रहा है उत्तर पश्चिम दिशा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम के जगह 135 डिग्री दाएं जो चल कर आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ममता और नंदनी सुबह में शतरंज खेल रही थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, नाम चेंज कर करके पूछता है। नंदनी सूर्योदय की तरफ देख रही थी जिस समय वह खेल रही थी, ममता किस दिशा में गई। अब देखिए जब शतरंज खेलेंगे तो शतरंज ऐसे ही खेलेंगे आप, चूंकि हम शतरंज पूरा नहीं बना रहे हैं, तो आप देखिएगा नंदनी सूर्योदय की तरफ देख रही है। आप जानते हैं कि ये दिशा आपकी ईस्ट है और ये दिशा आपकी वेस्ट है, यानी यहां पे अगर कोई बैठता है तो इसका चेहरा इस साइड में होगा, और अगर यहां पे कोई बैठती है इसका इधर होगा। तो अब देखते हैं नंदनी किधर देख रही है। तो अगर नंदनी सूर्योदय की तरफ देख रही है तो ये नंदनी है, और नंदनी किधर देख रही है, सूर्योदय की तरफ। आप देख सकते हैं कि सूर्योदय यानी ईस्ट में देख रही है। तो जो आपकी ममता होगी, ये जो ममता है अब ये किधर देखेगी, वेस्ट की तरफ देखेगी। आंसर हो जाएगा क्या आपका, पश्चिम। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन लगाया था, जो आपको समझाया गया था, उसी पैटर्न पर है। देखिएगा इसको जल्दी से कैसे करेंगे। एक सुबह रमन योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर था। रमन योगा कर रहा था तो उसका सर नीचे था और पैर ऊपर था। यदि इस समय उसका मुख उत्तर की ओर है तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति योगा करेगा तो उसका सर नीचे रहेगा, पैर ऊपर रहेगा। वो कंडीशन पूछ रहा है, हमें कुछ नहीं करना है, आप सर को उत्तर रखिए, सर को सीधा रखिए। यानी अगर हम सीधे खड़े हैं, जो भी हमारा दायां बायां आता है उसको जस्ट अपोजिट पलट दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि उसका सर जो है, देखिएगा यहां पे उसका मुख उत्तर की ओर है, तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। अभी देखिएगा अगर कोई व्यक्ति है वह उत्तर की ओर देखेगा तो उसका ये राइट हैंड हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो देखिएगा जो राइट हैंड है वो ईस्ट में है, वह राइट हैंड है ईस्ट में है। किस कंडीशन में, जब वह सीधा देखेगा तब। लेकिन जब वह उल्टा है यानी उसका सर नीचे है तो ये ईस्ट के जगह पे हो जाएगा वेस्ट। आंसर आ जाएगा वेस्ट आपका। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक सुबह सूर्योदय के पश्चात रीता और कविता एक दूसरे से बातें कर रही थी। उनका चेहरा एक दूसरे के सामने थे। कविता की छाया रीता के दाईं ओर थी, तो कविता का चेहरा किस दिशा की ओर था। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, इसको बोलते हैं शैडो बेस्ड। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या करना है उसको ध्यान से देखिएगा। इसका जो भी आंसर आता है वह या तो उत्तर में आएगा या तो दक्षिण में आएगा। अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है तब। हमको कुछ नहीं पता है, इतना जानते हैं कि जब सूर्योदय होगा यानी सूर्योदय के समय सूर्य किधर से निकलेगा, तो सूर्य हमारा ईस्ट से निकलेगा और वेस्ट में सूर्य का डूबना होता है, यानी ईस्ट में निकलेगा तो शैडो किधर बनेगा, तो शैडो आपका बनेगा वेस्ट में। अब आप देखिएगा कुछ नहीं करना है आपको, किसी एक व्यक्ति को ऊपर बैठा दीजिए और एक को नीचे बैठा दीजिए। किसी को भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट भी सीख लीजिएगा यहाँ पे और इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिएगा। देखिए रीता और कविता
मान लीजिए यहाँ पे ये रीता है, अगर हम रीता को ऊपर बैठा दिए और ये हमारी कविता हो गई, कविता को हम नीचे बैठा दिए, लेकिन जब कविता को नीचे किए तो कविता ऊपर देख रही है, तो इसका ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड, और रीता नीचे देखेगी तो रीता का ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, यानी आपका ये हो जाएगा दायां हाथ और ये हो जाएगा बायां हाथ, ये हो जाएगा आपका बायां और ये हो जाएगा आपका दायां। अब देखिए कह रहा है कविता की छाया रीता के दाईं ओर थी, इस कविता की छाया रीता के दाईं ओर थी, तो जो हमने ऊपर नीचे बैठाया है वो बिल्कुल सही बैठ गया, यानी कविता की छाया रीता के दाहिनी ओर है। स्पष्ट दिख रहा है कि अगर सूर्य इधर से उगता है, ये सूर्य इधर से उगता है तो छाया हमारा वेस्ट में बनेगा, शैडो हमारा इधर बनेगा, तो कविता की छाया रीता के दाहिने तरफ बन रही है, यानी बिल्कुल वो दोनों सही बैठे हैं, सही बात कर रहे हैं, सही दिशा में हैं। तो कह रहा है कविता का चेहरा किस दिशा की ओर है, तो कविता है तो देख रही है किधर, ऊपर देख रही है, ऊपर का मतलब आपका हो गया उत्तर दिशा की तरफ। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है। एक सुबह सूर्योदय के पश्चात, यानी सूर्य जब उगता है उसके जस्ट बाद कह रहा है गोपाल एक खंभे की ओर मुख करके खड़ा था, खंभे की छाया उसके दाहिने ओर पड़ रही थी, तो उसका मुख किस दिशा की ओर। हमको कुछ नहीं पता है, इतना पता है कि सूर्योदय के पश्चात यानी सुबह का समय है, सुबह के समय में गोपाल एक खंभे की ओर मुख करके चल रहा था। चलिए मान लीजिए ये गोपाल है और यहाँ पे खंभा है, चूंकि खंभा का चेहरा नहीं होता है, खंभा का कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं सूर्य यहाँ पे निकलेगा तो शैडो आपका यहाँ बनेगा, ये हमारा ईस्ट होता है और ये हमारा वेस्ट होता है। देखिए कह रहा है खंभे की छाया उसके एकदम दाईं ओर पड़ रही है, इस खंभे की छाया इस गोपाल के दाएं पड़ रही है। तो देखिएगा खंभे का दायां बायां तो होता नहीं है, लेकिन खंभे की छाया गोपाल, तो गोपाल का ये हो जाएगा आपका बायां और ये हो जाएगा दायां, क्योंकि व्यक्ति है तो उसका तो दायां बायां होगा। तो आप देखिएगा खंभे की छाया, खंभे की छाया उसके, देखिए सॉरी, खंभे की छाया उसके एकदम दाईं पड़ रही है, तो खंभे की छाया इस गोपाल के दाएं पड़ रही है, यानी बिल्कुल सही है हमारा, यानी गोपाल बिल्कुल सही है। गोपाल हमारा किधर देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है। अब आगे क्या है, उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो गोपाल का मुख किधर है, तो गोपाल का मुख दक्षिण की ओर नीचे देख रहा है। ठीक है, चलिए यहां पे देखिएगा, यदि कभी भी अगर आपसे कह दे खंभे की छाया किसी व्यक्ति के प्रति, खंभे की छाया किसी व्यक्ति के प्रति, तो कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट आंसर देंगे। अगर आपको खंभा और व्यक्ति देता है और कहता है कि उसके दाएं पड़ रही है, व्यक्ति के दाएं पड़ रही है, डायरेक्ट आंसर मारिएगा, दायां बराबर दक्षिण और बायां बराबर उत्तर। हम चाहते थे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे, दायां दिया हुआ था, यहां पे देखिए दायां दिया होता, दाएं बराबर दक्षिण आंसर होता है, इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हम करेंगे क्योंकि जब दो व्यक्ति आएगा तो वहां हमको करना पड़ेगा, इसलिए हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे मिलेगा तो उसको हम लोग डायरेक्ट कर लिया जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ये मैं आपको बताया हूं ये लागू होता है सूर्योदय के समय, सिर्फ सूर्योदय के समय ये लागू होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। गगन सर नीचे और पैर ऊपर करके खड़ा है, यदि उसका दायां हाथ दक्षिण की ओर है तो उसका मुख किस दिशा की ओर होगा। देखिएगा कह रहा है गगन सिर नीचे और पैर ऊपर करके खड़ा है, यदि उसका दायां हाथ दक्षिण की ओर है। अब देखिए सिर को नीचे करके खड़ा है लेकिन दायां हाथ किधर है, दक्षिण की ओर है। अभी देखिएगा आपके सामने हम हैं, आपके सामने हैं, ये आपका ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। अभी हमको कुछ नहीं करना है, पहले हम अपने हाथ को दक्षिण की ओर लेके चलते हैं, दाहिने हाथ को। तो आप देखेंगे
कि जो मेरा दाहिना हाथ है, ऐसे देखिएगा, ये जो मेरा दाहिना हाथ है ऊपर की तरफ है, तो दाहिना हाथ ऊपर की तरफ है और मैं अभी देख रहा हूं किधर, वेस्ट की तरफ। जब मैं अभी वेस्ट की तरफ देख रहा हूं, दाहिना हाथ ऊपर है, मैं वेस्ट की तरफ देख रहा हूं, तो कह रहा है आपसे, देखिएगा ध्यान से, दायां हाथ दक्षिण की ओर है तो उसका मुख किस दिशा की ओर। जब मैं वेस्ट की तरफ मेरा जो है चेहरा रहेगा तो दाहिना हाथ मेरा किधर रहेगा, दाहिना हाथ मेरा रहेगा नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ। लेकिन अगर मैं योगा करूंगा और सर को नीचे करूंगा, उस केस में मेरा दाहिना हाथ आ जाएगा दक्षिण की तरफ, फिर भी मेरा चेहरा रहेगा वेस्ट की तरफ। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा क्या आपका, वेस्ट। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और पूर्व उत्तर पश्चिम बन जाता है, देखिएगा ये पश्चिम है, बाकी दिशाएं भी इसी प्रकार बदल जाए तो दक्षिण दिशा क्या बन जाएगा। देखिए दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। आइए, जो दक्षिण पूर्व दिशा है हम जानते हैं, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। कह रहा है दक्षिण पूर्व दिशा, यानी ये जो दिशा है हमारी दक्षिण पूर्व, ये जो हमारी दिशा है दक्षिण पूर्व, ये उत्तर बन जाता है। यानी यहां से ये दिशा उठ के आई और ये नॉर्थ कहलाई, उत्तर कहलाई। उत्तर, दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर और पूर्व उत्तर, यानी उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। यानी जो हमारा उत्तर पूर्व है, ये दिशा जो हमारी उत्तर पूर्व है वह पश्चिम बन जाता है। यानी यह दिशा उठ के गई तो यहाँ वेस्ट कहलाई। बाकी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाए तो दक्षिण क्या हो जाएगा। देखिए सभी दिशाएं इसी प्रकार जब बदल जाएगी तो दक्षिण दिशा क्या होगा। अब इस दिशा के बारे में पूछ रहा है, दक्षिण दिशा क्या होगा। तो आइए एक बार और ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिएगा, ये वाली दिशा खसक के यहाँ पे आ गई, ये वाली दिशा खसक के यहाँ पे आएगी। देखिए यह 135 डिग्री चलकर यहाँ पे आई है, तो कह रहा है आपसे दक्षिण दिशा क्या बन जाएगा। इसके जगह पे भी तो कोई आएगा, तो ये वाली दिशा यहाँ आ गई, तो यहाँ पे वास्तव में जो यहाँ पे दिशा है उत्तर पूर्व, वो दिशा यहाँ पे आ जाएगी दक्षिण के पास। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व आंसर। चूंकि देखिएगा यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन चलिए लिख दिया जाता है उत्तर पश्चिम और यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो आप चूंकि आंसर क्या देंगे, उत्तर पूर्व, क्योंकि दक्षिण के जगह पे 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलकर आया है उत्तर पूर्व। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आइएगा। कह रहा है दक्षिण पूर्व, यही दक्षिण पूर्व है ना, और ये उत्तर बन जाता है, यानी यहां से नॉर्थ वाली दिशा यहां पे आ गई। फिर देखिएगा उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। यह जो आपका उत्तर पूर्व है वह दिशा वेस्ट बन जाती है, यानी ये वेस्ट वाली यहां आ गई। अब आपसे कह रहा है इसी प्रकार उत्तर पश्चिम, इसी प्रकार उत्तर पश्चिम, देखिएगा यहां पे मिस हो गया, उत्तर पश्चिम क्या होगा, उत्तर पश्चिम क्या होगा या क्या बनेगा। चूंकि उत्तर पश्चिम कौन है आपका, तो उत्तर पश्चिम यही दिशा होती है ना। अब इस दिशा के जगह पे कौन आएगा, तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहां पे दक्षिण पूर्व के जगह पे ये नॉर्थ वाली दिशा आ गई, उत्तर पूर्व के जगह पे ये वेस्ट वाली दिशा आ गई। यानी यहां पे आने के लिए कोई 135 डिग्री क्लॉकवाइज चला है, तो उत्तर पूर्व में कौन सी दिशा जाएगी, तो यहां वाली दिशा खसक के यहां जाएगी। यानी यहां नॉर्थ होती है और यही दिशा आपकी चल के यहां जाएगी, सॉरी साउथ होती है आपकी, ये साउथ वाली दिशा आपकी यहां पे चली जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, आपका साउथ आंसर हो जाएगा, यानी आपका दक्षिण आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। सुबह गंगाधर सूर्योदय के बाद एक खंभे की ओर चलता है। जो गंगाधर है वो सूर्योदय के बाद एक खंभे की ओर चल रहा है, खंभे की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ रही है।
मैंने बताया था खंबे की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ रही है, दाएं बराबर दक्षिण आंसर, दाएं बराबर दक्षिण आंसर, कुछ सोचना नहीं है। अगला क्वेश्चन आइए, एक आदमी अपने घर से 8 AM पर चलता है और उसकी परछाई उसके दाएं पड़ती है तो वह किस दिशा में जा रहा है? देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति है 8 बजे चल रहा है, इसका मतलब सूर्योदय के समय चल रहा है। अगर वो 8 AM पर नहीं दिया होता तो समस्याएं हो जाती। यानी 8 AM पे चल रहा है तो यानी सूर्योदय के समय चल रहा है, और हम जानते हैं कि सूरज हमारा ईस्ट से आएगा। सूरज हमारा कहाँ से आएगा? ईस्ट से आएगा। तो आप देखिएगा, ये आपका हो जाएगा ईस्ट, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा वेस्ट। यहां हमारा क्या बनेगा? शैडो बनेगा। चूंकि क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक आदमी अपने घर से 8 AM पर चलता है, 8 AM का मतलब सूर्योदय हो गया, और उसकी परछाई उसके दाएं पड़ती है, उसकी परछाई उसके दाएं पड़ती है, तो या तो वह इधर से निकलेगा या तो वह इधर से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी एक एंड से लेके चलते हैं, क्योंकि इसका आंसर या तो उत्तर आएगा या तो दक्षिण आएगा। हम किसी एक एंड से लेके चलते हैं, आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उसको पलट के 180 आंसर कर देंगे। अभी हम उस व्यक्ति को नीचे से लेके चलते हैं, तो अगर वह व्यक्ति है तो देखिएगा यह व्यक्ति है, उसको हम नीचे से लेके चलते हैं तो ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड है। तो कह रहा है कि उसकी परछाई उसके दाएं पड़ रही है, यानी इस व्यक्ति की परछाई इसी के दाएं पड़ रही है। तो देखिए, सूरज इधर से उग रहा है तो कभी इसके दाएं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब सूरज ईस्ट से है तो परछाई पड़ेगी इस व्यक्ति के बाएं पड़ेगी, और चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है दाएं पड़ेगी, अगर ये सही होता तो हमारा आंसर उत्तर होता। चूंकि ये गलत है तो हमारा उत्तर दक्षिण हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तब हमको यहां पे बैठाना होगा। तो ऐसा नहीं है, जितना प्रोसेस हम इसके लिए किए हैं तो इसके लिए नहीं करने जाएंगे, तुरंत हम 180 डिग्री चेंज करके डायरेक्ट आंसर कर देंगे। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ललित पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है। देखिए, कोई ललित है, वो 9 किलोमीटर पूर्व की ओर चलते हैं, चला देते हैं भाई इनको। फिर बाईं ओर मुड़ता है, देखिए ये मुड़ता है, ऐसे रहेगा, 8 किलोमीटर चलता है। फिर देखिएगा, ललित बाईं का मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज, और 8 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया जाए, 3 किलोमीटर चलता है, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो ध्यान से देखिएगा, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। अगर यहां से यहां तक ये 3 है तो ये भी दूरी आपकी 3 होगी, तो यहां से यहां तक की दूरी ये 6 किलोमीटर होगी, और ये 3 किलोमीटर है। यहां से यह दूरी 8 किलोमीटर है, तो ये भी दूरी आपकी 8 किलोमीटर होगी। अब देखिएगा, स्पष्ट का हुआ प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु उसकी ये हो जाएगी, अंतिम बिंदु ये हो जाएगी, यानी हम इसको ए कहें, इसको बी कहें, इसको सी कहें, तो हमको AC बराबर निकालना है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि AC बराबर निकालना यानी कर्ण बताना है। और आपको हम बताए थे कि यदि आधार और लंब 3 और 4 होंगे तो कर्ण आपका 5 होगा, अगर ये 6 और 8 होंगे तो कर्ण 10 होगा, अगर ये 9 ये 12 होंगे तो कर्ण हमारा 15 होगा। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि BC बराबर आपका 8 दिया है और AB बराबर 6 दिया है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर AC बराबर 10 हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा 10 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ से दिशा भी बताना है, तो दिशा आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर है तो नॉर्थ है और ये इधर है तो ईस्ट है, यानी बीच वाली दिशा हमारी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। तो देखिएगा, उत्तर पूर्व पश्चिम होगा नहीं, दक्षिण पूर्व होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, सॉल्व नहीं करना है, ये सेकेंडों का क्वेश्चन था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति उगते सूरज की दिशा में चलता है, यानी चलना शुरू करता है,
और अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है। कोई व्यक्ति है वह उगते सूरज की ओर चलना शुरू करता है, यानी सूरज को पता रहना चाहिए कि सूरज किस दिशा की ओर उगता है, तो सूरज हमारा उगता है पूर्व की तरफ, यानी वह व्यक्ति पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है और कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है। देखिए बाईं ओर घूमता है 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज में अगर वह ऐसे घूम गया होता तो 90 डिग्री होता और सीधा चलता तो उसी दिशा में जाता। 45 डिग्री घूम गया है, इसका मतलब वह ऐसे घूम गया, 45 डिग्री घूम गया बाएं। अब आपसे कह रहा है 500 मीटर आगे चलता है, 500 मीटर आगे चलता है, उसके बाद वह बाईं ओर 90 डिग्री घूमता है। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ से जब आप ऐसे कर लीजिए दिक्कत हो तो सीधा चला जाता, ये बाएं घूमना है तो बाएं वो इस साइड में घूमेगा 90 डिग्री, क्योंकि उप दिशा से उप दिशा के बीच की दूरी 90 डिग्री होती है। और थोड़ी दूर चलता है, अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, आप बताइए। यहाँ से वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, ऊपर है तो उत्तर और इस दिशा में है तो पश्चिम, यानी इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ध्यान से देखिएगा, उसके बाद वह 90 डिग्री, देखिएगा यहाँ पे, उसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 90 डिग्री चलता है, थोड़ी देर तक चलता है। कितना चलता है ये हमको पता नहीं है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अब आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने में थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल कैलकुलेशन पर आधारित है। एक व्यक्ति संचालक खिलौना प्रत्येक 30 सेकंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त हो जाता है, यानी यह 30 सेकंड में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब राइट में घूमता है, दाएं घूमता है, घड़ी की दिशा में घूमता है। ठीक है, खिलौना पश्चिम की ओर सम्मुख रहता है, यानी खिलौने का चेहरा पश्चिम की ओर है और चालू हो जाता है 60 सेकंड के अंत में वह किस दिशा की ओर सम्मुख रहेगा। आप देख रहे हैं 30 सेकंड में 45 डिग्री, तो 60 सेकंड में 90 डिग्री, 60 सेकंड में 90 डिग्री और दक्षिणावर्त में जाएगा। इसका मतलब घड़ी की दिशा में जाएगा, दाहिने ओर जाएगा। तो दाहिने ओर जाएगा तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा उत्तर हो जाएगी। उत्तर हमारा आंसर। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर चलता है। आइए ध्यान से देखिएगा, ये कोई बच्चा है और वह 25 फीट उत्तर की ओर चलता है, फिर उसके बाद दाएं घूमता है 40 फीट चलता है। अब यहाँ से दाएं घूमता है 40 फीट चलता है, फिर दाएं घूमता है 45 फीट चलता है, फिर दाएं घूमता है और 45 फीट चलता है, यानी ये 45 फीट चलता है। फिर वह बाएं घूमता है 20 फीट चलता है। अब यहाँ से बाएं घूमेगा 20 फीट चलेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो गया आप। फिर बाएं घूमता है 20 फीट चलता है। अब देखिए, फिर बाएं घूमेगा और 20 फीट आपका चलेगा, 20 फीट फिर चलता है। अंततः वह बाईं ओर घूमता है 20 फीट चलता है, फिर बाईं ओर घूमेगा और यह इस बिंदु पे आएगा और चलेगा कितना, 20 फीट चलता है। अब वह बच्चा अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, अब वह बच्चा अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। तो देखिएगा ध्यान से, शुरुआत में जब गया तो उत्तर की ओर 25 गया था। देखिएगा ध्यान से, शुरुआत में उत्तर की ओर ये 25 गया था, फिर उसके बाद ये 40 इधर मुड़ा, फिर नीचे मुड़ा कितना, 45। तो ध्यान से देखिएगा, नीचे ये 45 मुड़ा था, फिर बाएं 20, फिर 20, फिर 20। इसका मतलब यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, तो ये दूरी हो गई 20 और यहाँ से यहाँ तक था 45, तो ये दूरी हो गई 25। थोड़ा सा ये नीचे हो गया है, लेकिन इसको समझ लीजिएगा यहाँ पे कि ये भी 20 है, तो आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं इसको। आइए, यानी आप देख सकते हैं कि ये टोटल 45 है, ये 20 तो ये भी 20,
तो ये कितना हो जाएगा आपका 25, ये भी 25। तो लास्ट में कहा है वो बच्चा अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। आरंभिक स्थान से जब वो बच्चा को पूछा जाएगा किस दिशा में है, तो वह ईस्ट में हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट, यानी पूर्व दिशा में। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अब तक के डायरेक्शन का सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको आखिरी में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन रखा गया है। देखिएगा, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एकदम ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह 135 डिग्री, अब यहां से देखिएगा 135 डिग्री दाहिने मुड़ता है। जब वो दाहिने मुड़ेगा तो यहाँ ऐसे आएगा तो 90 डिग्री। अब इसके आगे ही जाना है तो 135 डिग्री ये होगा आपका। और √2 किलोमीटर चलता है, 5√2 किलोमीटर चलता है। अंत में हुआ कि उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब ये अंत में उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु उसकी ये है, प्रारंभिक बिंदु इसकी ये है, यहां से वो किस दिशा में है, तो वो दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में है, ये दोनों कट जाएंगे। और विशेष ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताते हैं, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे इसको डी कर लेते हैं। तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो आप कर सकते हैं, अगर ये 5 है, अगर ये यहाँ पे 2 है, तो ये बतानी है दूरी कितनी है। फिलहाल अभी x है, तो अगर ये 5 का स्क्वायर, अभी 5 का स्क्वायर रहता तो 5 का स्क्वायर यानी 25, 25, 50। और जब उसको रूट से बाहर निकालते तो 5√2 हो जाता, यानी हमको यहाँ पे 5 की आवश्यकता थी, तो यहाँ पे क्या ला देते, तो 3 ला देते। लेकिन चलिए कोई नहीं, हम इसको पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे 3 कैसे आएगा। ऑप्शन मेथड से आप रख के कर लेते हैं, लेकिन चलिए हम आपको दिखाते हैं कि अगर 3 आ रहा है तो यहाँ कैसे आ रहा है। तो आइए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये आपका A, B, C और D हमको निकालना है। यहाँ से A और D की दूरी हमको A और D बराबर नहीं पता, वही निकालना है। लेकिन DC बराबर क्या दिया है, 2 किलोमीटर, और BC बराबर आपका दिया है 5√2, आपका AB बराबर दिया है 5 किलोमीटर। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका ये वाली भुजा जो है कर्ण हो जाएगी, यानी BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका AD प्लस DC, AD प्लस DC का स्क्वायर। अब यहाँ पे रखते हैं 5√2, AB का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस AD हमको निकालना है, AD हमको निकालना है, और DC दिया है 2। देखिएगा ये आपका रीजनिंग चल रहा है, मैथ नहीं है कि मैथ के कैलकुलेशन में इसको यक्स करके गुणा भाग करेंगे तो समस्याएं होंगी, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। अब आप देखिए यहाँ पे इसको जब आप स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 25 होता है, और ये रूट को तोड़ देगा तो ये हो जाएगा आपका 50, और इसको हटाते हैं, ये हो जाएगा 25 प्लस, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, अभी इसको वैसे ही आप छोड़ दीजिए। अब आइए देखिए क्या कह रहा है, इसको इधर लाइए तो 50 माइनस 25 बराबर AD प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाएंगे आप, ये हो जाएगा 25, और जब 25 हो जाएगा तो आप क्या करिए, इस स्क्वायर को उधर भेज दीजिए। तो जब ये स्क्वायर इस पे जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √25, निकल के आएगा कितना, 5। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से आप देखिएगा AD प्लस 2, यानी AD प्लस 2 बराबर
5, यानी AD बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 आ जाएगा, यानी AD का मान 3 आ गया। और पहले से जानते हैं कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से नीचे है तो दक्षिण है, तो ये उत्तर वाला पहले ही कैंसिल हो गया था, आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रखा गया इसमें। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यहां से हम इसको उत्तर की ओर चलाते हैं 1 किलोमीटर, फिर आपसे कह रहा है तब हुआ 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यहां से दाहिने ओर मुड़ता है तो सीधा जाता, यहाँ पे अगर इधर जाता तो 90 डिग्री, दाहिने ओर मुड़ता है 45 डिग्री, सॉरी इसको हम हटाते हैं यहाँ से, दाहिने ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अभी देखिएगा उस सब डायरेक्शन में है, यानी उप दिशा में है। उप दिशा से अगर वह दाएं मुड़ता है तो 90 डिग्री जाता है। एक और बात नोट कर लीजिएगा, जब तक डिग्री का मान न दे तब तक हम 90 डिग्री लेकर चलते हैं, यानी यहां से वह 90 डिग्री जाएगा 2 किलोमीटर। अब आपको बताना क्या है, प्रारंभिक बिंदु देखिएगा, प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु उसका ये है और कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि किस दिशा में है, यानी नॉर्थ ईस्ट में है, यानी उत्तर पूर्व में है। चूंकि हमको लगाना भी नहीं है, हम चाहे तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं उत्तर पूर्व, लेकिन चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उत्तर पूर्व दिया है और कहीं उत्तर पूर्व नहीं दिया है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आइए पूरा सॉल्व कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं ये A, ये B, ये C और ये D। अभी जरा ध्यान से देखिएगा, हमको निकालना है A और C की दूरी, तो पहले तो हम निकाल लें B और C की दूरी। जब B और C की दूरी निकालेंगे तो देखिएगा त्रिभुज BDC में आप जब BC निकालेंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा BD और BC कोण हो जाएगा और DC आपका लंब हो जाएगा। यानी BC बराबर कैसे निकालेंगे देखिएगा, BC का स्क्वायर बराबर आप करेंगे BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8, यानी BC बराबर √8 कर सकते हैं, या फिर इसको तोड़ के 2√2 भी हो सकता है, लेकिन अभी आप यहीं छोड़ दीजिए इसको। आपको यहां पे निकल के आ गया √8। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको बताना है AC की दूरी। अब AC बराबर निकालेंगे तो AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और ये √8 का स्क्वायर, यानी ये 1 प्लस ये 8 बराबर 9, तो AC बराबर 9, तो स्क्वायर को इधर रूट में चढ़ा दीजिए, AC बराबर √9, तो AC बराबर हो जाएगा 3 आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए, अब तक के जितने भी क्वेश्चन आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपने पढ़ा है, सबसे बेहतर क्वेश्चन अगर हमारी दृष्टि से देखा जाए तो आपके सामने लिखा गया है। और इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक लड़का अपने घर से पूरब की ओर √2x किलोमीटर चलता है। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक लड़का अपने घर से पूरब की ओर, यहां पे ध्यान से देखिएगा, पूरब की ओर ये लड़का चलता है √2x किलोमीटर। देखिएगा रूट है में 2 है लेकिन x बाहर है, तब x किलोमीटर उत्तर की ओर। अब यह लड़का यहां से x किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। फिर आपसे कह रहा है कि x किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर। अब यहां से हुआ x किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर। फिर आपसे कह रहा है 90 डिग्री दाहिने मुड़ता है और x किलोमीटर चलता है। 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और x किलोमीटर चलता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में आपको दोनों सिमिलरिटी मिल रहा होगा कि सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड ज़्यादा है ये। अब देखिएगा, और अपने स्कूल पहुंच जाता है, यानी यहाँ पे उसका स्कूल है, वहाँ पहुंच गया।
तब उसके विद्यालय और घर के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। यह भी पूछ सकता था कि उसके घर से उसका विद्यालय किस दिशा में है। चूंकि दिशा नहीं पूछा है आपसे तो और अच्छा है, आपको निकालना है क्या, ये दूरी निकालनी है, यहाँ से ये वाली दूरी। तो सर सबसे पहले ये वाली दूरी निकाल लें, यानी हम इसका नामकरण कर दें, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी और ये ई। इसके पहले जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है सेम उसी प्रोसेस पे है, लेकिन आइए सबसे पहले हम सी और ई निकाल लेते हैं, क्योंकि सी और डी और ई ये आपका लंब और आधार हो गया। तो आइए देखते हैं, सी ई का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर। ये हमारा आ गया सी ई का स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि सी ई बराबर √2x स्क्वायर। तो हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं कि √2 और बाहर x, क्योंकि x इंटू x बाहर निकल जाएगा। अब आपका देखिएगा यहां पे आ गया √2x। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपका यहां पे ये वाली दूरी आपको पता चल गई और ये वाली दूरी आपको पहले से पता है कितनी है, x है। ये वाली दूरी x है और ये दूरी पता चल गई कि √2x है। अब हमको निकालना क्या है, ये a और ये e, यहां पे हम इसको f नाम दे देते हैं। अब देखिएगा यहां पे इसको हम लोग देख लेते हैं, a और f निकालना है हमको, यानी सॉरी a और e निकालना है, यही हमारा कर्ण है। ए ई का स्क्वायर बराबर एफ ई का स्क्वायर, एफ ई का स्क्वायर प्लस यहां पे देखिएगा ए बी प्लस बी एफ, ए बी प्लस बी एफ का होल स्क्वायर। अब आइए एफ ई आपका कितना है, एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी और बी एफ दोनों सेम वैल्यू है, तो ध्यान दीजिएगा √2x प्लस √2x का होल स्क्वायर। इतना आप कर लेंगे। अब इसको देखिए रीजनिंग के तरीके से कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, एक आइटम और एक आइटम मिलके कितने आइटम, 2 आइटम। यानी आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पे अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पे अगर एक सेब है और ये भी एक सेब है, तो सेब है लेकिन कितने सेब है, 2 सेब है। तो वही आपसे कहा गया कि एक आइटम और एक आइटम मिलके क आइटम, तो 2 आइटम। तो देखिएगा यहां पे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस √2 और x बाहर है आपका, ये हो जाएगा कितनी टाइम, 2 टाइम। ये हो जाएगा 2 टाइम, चूंकि ये अंदर रहेगा। देखिएगा ध्यान से, इसको हटाते हैं, फिर से लिख देते हैं। देखिएगा ध्यान से, आपका ये जो है ए ई बराबर है x का स्क्वायर प्लस देखिएगा 2 इंटू √2x का होल स्क्वायर। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखिएगा इसको जब आप अंदर लाएंगे तो 2 दूनी 4 और ये रूट तोड़ देगा तो 2, देखिए 2 गुणे 2 ये 4 होगा और रूट को तोड़ेगा तो 2, यानी 4 दूनी 8 और ये x का स्क्वायर यानी 8x स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलेंगे 9x स्क्वायर, यानी हमारा ए ई का मान हो गया 9x स्क्वायर। आइए यहां देख लेते हैं, ए ई बराबर हमारा हो गया 9x स्क्वायर, तो ये ए ई का स्क्वायर है। अब आप कहेंगे कि स्क्वायर हम इधर कर दें तो रूट में हो जाएगा, यानी ए ई बराबर √9x स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 3x इंटू एक्स, यानी एक ठो यहां से 3 बाहर, एक ठो यहां से x बाहर, यानी आप इसको कह सकते हैं 3x।
हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 3x। पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी या फिर आ गया होगा। तो आपके सामने 22वां नंबर क्वेश्चन है। एक नदी पश्चिम के पूर्व की ओर बहती है तथा रास्ते में बाएं मुड़ती है और पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त में घूम जाती है तथा फिर समकोण पर बाएं मुड़ती है। अब अंतिम रूप से नदी किस दिशा में बह रही है? ये आपका HW है, ये आपका HW है। यानी इसको आप करके कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। अगर आप इसका आंसर देते हैं तो इससे पता चलेगा कि हमारे द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो अभी तक एक बार पुनः मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा दिए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।